हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जो है असंपर्क बल के बारे में समझ रहे थे कि असंपर्क बल क्या होते हैं। तो हमने इसके कुछ उदाहरण भी देखे थे। आज हम इसका जो अगला उदाहरण है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, उसको कंटिन्यू करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि जो आपका असंपर्क बल होता है वह वो बल होता है जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं होती है। तो ऐसे में जो भी बल लगता है, जिस भी प्रकार का बल लगता है, उसे हम असंपर्क बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, फिर विद्युत बल के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल को समझा था कि चुंबकीय बल होता क्या। इसी तरीके से अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, तो यहाँ वह बल है जो पृथ्वी लगाती है यानी अर्थ लगाती है वस्तुओं को। जैसे कि हम ये जानते हैं कि कोई पेड़ है, किसी भी फल का पेड़ है, जैसे कि आम का पेड़, तो जब आम पक जाता है, वो टहनियों से अलग हो जाता है, तो वो कहाँ गिरता है? नीचे की तरफ यानी पृथ्वी की तरफ। जैसे कि आप अपने घर की इमारत, जो आपकी इमारतें हैं, उस पे खड़े हैं, या अपने घर पे छत पे खड़े हैं, और वहां से आप क्या करते हैं, किसी वस्तु को नीचे फेंकते हैं, तो वस्तु कहाँ जाती है? नीचे की तरफ यानी पृथ्वी की तरफ। तो बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है कि पृथ्वी कोई बल लगा रही है जिसके कारण वस्तु नीचे की ओर गिर रही है यानी पृथ्वी की तरफ गिर रही है, ऊपर नहीं जा रही है, सिर्फ पृथ्वी की तरफ गिर रही है। इसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है? पृथ्वी के द्वारा। किस पे? वस्तुओं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पे हैं, हम पृथ्वी पे चल पाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे फल गिर रहा है, जो फल है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है, पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, या जो वस्तु आपने इमारत से गिराई वो पृथ्वी की तरफ गिर रही है। तो यहाँ पे पृथ्वी और उस वस्तु के बीच में कोई भी कांटेक्ट या कोई भी संपर्क नहीं है। तो यही कारण है हम इसे असंपर्क बल या नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके उदाहरण दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे ये बच्चा जो है ये बॉल को जो है ऊपर से छोड़ देता है, तो बॉल कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है, नीचे की तरफ जा रही है इस तरीके से। तो ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है। इसी तरीके से जो एप्पल का या सेब का पेड़ है, वहां से सेब क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। तो किसके कारण? ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के। Objects or things fall towards the earth because it pulls them. यानी जब भी हम वस्तुओं की बात करते हैं तो वस्तु कहाँ गिर रही है? पृथ्वी की तरफ गिर रही है। तो क्यों गिर रही है? क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। इस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। अब अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की यानी गुरुत्वाकर्षण बल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो वस्तुएं हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो फल है, चाहे वो कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। किसकी तरफ गिर रहा है? पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि वह वस्तु पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आकर्षित हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो आकर्षण बल है। कैसा बल है? आकर्षण है। यानी दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है? आकर्षण बल। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो वो हर एक वस्तु पे लगती है, जो आपकी वस्तुएं हैं उन पे लगती है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पृथ्वी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, अर्थ के रेफरेंस में, जो कि हमें नजर आता है, दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें इस
जो आपके दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, तो इसमें हर एक वस्तु दूसरी वस्तु पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती, यानी सिर्फ पृथ्वी ही नहीं लगाती बल्कि सारी की सारी वस्तुएं जो है आपस में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल लगाती। अब इसके बहुत से उदाहरण जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें कुछ ये भी है कि जैसे पानी है, पानी गिरता है, तो पानी अगर नल से गिर रहा है तो नीचे की तरफ गिरता है, क्यों गिर रहा है? ग्रेविटी के कारण। इसी तरीके से नदियां ऊपर से नीचे की ओर, जैसे किसी आपकी जो नदी है वो पहाड़ी से आ रही है, तो पहाड़ी से वो नीचे की तरफ आती है, ऊपर नहीं जाती, क्यों होता है? ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है। Water in river flow downwards due to the force of gravity. गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This is known as gravitational force. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रेविटी है वो सिर्फ पृथ्वी ही नहीं लगाती, वो हर एक वस्तु लगाती, चाहे वो वस्तु छोटी है चाहे वो बड़ी है, तो वो क्या करती है? दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, हमने क्या देखा कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? आपका पेड़ है, और पेड़ पे क्या है? फल है। फल क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है, ठीक है? जो आपका फल है वो आपका नीचे गिर रहा है, पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। तो हमें ये नजर आ रहा है कि जो फल है वो पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, तो यानी पृथ्वी क्या कर रही है? फल को अपनी तरफ आकर्षित कर। लेकिन जो ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो सिर्फ पृथ्वी ही नहीं लगा रही, वो ये फल भी लगा। इसका अर्थ ये है कि जो ये फल है ये भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जो इस फल के द्वारा लगाया गया बल है वो कम है, किसके कंपैरिजन में? आपके पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के कंपैरिजन में, उससे अगर हम तुलना करें तो यही कारण है कि हमें ये फल पृथ्वी की तरफ जाता हुआ या मूव करता हुआ दिखाई। इसी तरीके से चाहे कोई भी वस्तु है, आपकी बॉल है, आपने क्या किया? बॉल फेंकी, आपने क्या किया? एक इमारत पे से खड़े हुए आप, यहाँ से आपने एक गेंद फेंकी, ठीक है? बॉल गई, बॉल ऐसे गई नीचे। अब सिर्फ पृथ्वी ही इस पे बल नहीं लगा रही है, बॉल भी लगा रही, पर वो बल कैसा है? कम है, बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के तुलना में बॉल के द्वारा लगाया गया बल बहुत कम है। यही कारण है कि हमें बॉल नीचे गिरती हुई दिखाई। तो बेसिकली हो क्या रहा है? हर एक वस्तु दूसरी वस्तु पे जो है वो बल लगाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ब्रह्मांड है, हम ये जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें अनेक पिंड हैं, बहुत सारे पिंड हैं, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स है, बहुत सारे मंडल हैं, और उसमें से एक हमारा सौर मंडल है। अब सौर मंडल में सन क्या है? इस तरीके से सेंटर पे है, केंद्र पे है, और बाकी जो प्लैनेट है, बाकी जो आपके ग्रह है वो क्या कर रहे हैं? अपनी ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य। तो ये जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये भी ग्रेविटी के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सूर्य क्या कर रहा है? इन प्लैनेट्स पे, ये जो ग्रह है इन पे बल लगा रहा है, आकर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल। और जो ये प्लैनेट है, ये ग्रह है, ये भी सूर्य पे बल लगा। तो इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि हर एक पिंड, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पिंड हो, हर एक पिंड, हर एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु पे एक फोर्स लगाती है, बल लगाती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये सिर्फ पृथ्वी का ही गुण नहीं है, ये हर एक वस्तु का गुण है।
गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो ये आपका फोर्स का टॉपिक था, बल का टॉपिक था। अब हम बात करते हैं प्रेशर की, यानी दाब। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी आप जो है आपको क्या करना है, दीवार पे एक कील लगाना, और कील का जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कील का जो एक सिरा होता है वो नोकीला होता है, दूसरा सिरा चौड़ा होता है। जब भी आप कील को दीवार पे लगाते हैं तो आप हमेशा नोकीले सिरे को दीवार पे रखते हैं और जो उसका चौड़ा सिरा है वहां पे से हथौड़े को मारते। आप कभी भी इस चौड़े सिरे को दीवार पे नहीं रखते या इस तरीके से उल्टा करके नहीं करते कि आप यहाँ पे हथौड़ा मार रहे हैं और इसको यहाँ पे इस तरीके से रख। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये देखते हैं कि जब आप नोकीली जो सतह है उसको अगर आप दीवार पे रखते हैं और फिर हथौड़ा मारते हैं तो कील ज्यादा आसानी से उसमें धंस जाती है। वहीं अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होता है, आपकी जो कील है वो धंस नहीं पाती। तो बेसिकली जब भी आप हथौड़े से इस कील को मारते हैं तो आप इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे आप प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्रेशर, जिसे हम दाब कहते हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। अब अगर हम प्रेशर की बात करें, दाब की बात करें, तो चाहे वो एयर है चाहे वो हवा है, कोई भी आपकी कोई भी आपका जो मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, सब क्या करते हैं, दाब लगाता है, यानी प्रेशर लगता है। आपका एयर भी प्रेशर लगाता है, वायु प्रेशर लगाती है, आपकी जो ठोस वस्तुएं हैं, सॉलिड्स जो हैं, वो भी प्रेशर लगाते हैं, जैसे कि अभी हम कील के बारे में देख रहे थे। तो इसी तरीके से अगर हम कैंची की बात करें, जैसे कि अभी हम कील की बात कर रहे थे, कैंची की बात करें तो कैंची क्या होती है, कैंची पे भी आप अपने हाथों से दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, जिस कारण कैंची चल पाती है और आपका कागज या कपड़ा कट पाता है। तो कागज कट रहा है, कपड़ा कट रहा है, किसके कारण, दाब के कारण। जो आपकी कील है उसे आप जो है दीवार पे लगा पा रहे हैं, किसके कारण, दाब के कारण, प्रेशर के कारण, यानी आप प्रेशर लगा रहे हैं। तो हम अब पढ़ेंगे जो आपका प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसको अब हम समझेंगे। तो बेसिकली जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर का अर्थ होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी क्षेत्रफल में कितना बल लग रहा है, यह है आपका प्रेशर या दाब को दर्शाता है। The force acting on a unit area of a surface is called pressure. किसी पृष्ठ के प्रति एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपका है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है दाब का रिलेशन आया, किसका संबंध आया, आपका जो प्रेशर है किसके साथ, फोर्स के साथ और एरिया के साथ। यानी जो आपका फोर्स है यानी दाब है वो, सॉरी, जो आपका प्रेशर है यानी दाब है वो फोर्स बल के ऊपर निर्भर कर रहा है और क्षेत्रफल के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, यानी एरिया के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। अब इसको हम जो है इस कील के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, अब आप ये जानते हैं कि जब भी हम कील लगाते हैं दीवार पे तो हम नोकीली सतह से लगाते हैं, दूसरी सतह से नहीं लगाते। जो चौड़ी सतह है उसको हम दीवार पे नहीं रखते बल्कि नोकीली सतह रखते हैं, तब आसानी से जो आपकी कील है वो दीवार पे धंस जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि अभी हम फॉर्मूला देख रहे थे दाब का बल बटा क्षेत्र। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल कम होगा, एरिया कम है, तो उस पे प्रेशर या दाब ज्यादा लगे, यानी क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगी, ठीक है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम लगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम फोर्स को बराबर रख दें, बल को हम क्या कर दें, बराबर कर दें, ठीक है,
बराबर हम बल लगा रहे हैं हथौड़े से। और इस तरीके से अगर हम किसी दीवार पे, ये दीवार है, यहाँ पे हमने ये कील रखी और हम यहाँ पीछे से इसको क्या कर रहे हैं, हथौड़े से ठोक रहे हैं, ठोका हमने, तो क्या हुआ, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बल लगाया, ठीक है। आपका जो ये क्षेत्रफल है ये कम है, क्षेत्रफल कम है, यानी जब हम यहाँ से बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो जो प्रेशर लगेगा, जो इस कील पे प्रेशर या दाब लग रहा है, उसका जो अमाउंट है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जिस कारण जो कील है वो आसानी से जो है आपकी दीवार पे धंस। वही अगर हम कील को इस तरीके से उल्टा रख के यहाँ पे हमने दीवार पे रख दिया और यहाँ से हम हथौड़ा लगा रहे हैं, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, किसके माध्यम से, हथौड़े के माध्यम से, तो आपने क्या किया, उतना ही बल लगाया, लेकिन ये कील नहीं धंसी। क्यों नहीं धंसी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया है, एरिया ज्यादा हो गया है, जिस कारण जो फोर्स है वो पूरे एरिया में पट गया। अब इस फोर्स का जो प्रभाव है, जो इसका इफेक्ट है, जिसके कारण प्रेशर हो लग रहा है या दाब लग रहा है, वो कम हो गया और ये जो कील है ये आपके जो दीवार है उस पे धंस नहीं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैंची की, आप कैंची से क्या करते हैं, कपड़ा काटते हैं, ठीक है, कागज काटते हैं, तो आपने ये देखा होगा, ये नोट किया होगा कि जब कैंची जो होती है आपकी ब्लंट होती है, खुंडी होती है, जैसे शार्प नहीं है, तेज नहीं है, इसका जो ये ब्लेड है वो कैसी है, खुंडे हो गए हैं, ठीक है, यानी क्या हो गया, उसका जो सरफेस एरिया है, कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया है, जो एरिया है, क्षेत्रफल है, जो कि कागज या कपड़े के कांटेक्ट में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, वो क्या हो गया है, चौड़ा हो गया। तो क्या होता है, हम कितना भी बल लगाए जो है आपका कपड़ा आसानी से कटता नहीं है, क्योंकि क्या हो गया है, एरिया बढ़ गया है, क्षेत्रफल बढ़ गया है, क्षेत्रफल या एरिया बढ़ गया है। किसके केस में, जब आपकी जो कैंची है वो, उसके जो ब्लेड है वो खुंडे हो गए हैं, वो तने नहीं है, वो कैसे हो गए, खुंडे हो गए, तो एरिया बढ़ गया, जो हम बल लगा रहे हैं वो बढ़ गया, जिस कारण कपड़ा या कागज आसानी से नहीं कट। वही अगर जो आपकी कैंची है, इसकी जो धार है वो तेज है, उसके ब्लेड है उसकी जो धार है वो तेज है, यानी वो पैनी है, तो क्या हो जाता है, एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाता है, और फोर्स हमने उतना ही लगाया जितना पहले लगाया था, फोर्स क्या हो गया, लगा, क्षेत्रफल कम हुआ, इसका जो प्रभाव है यानी जो दाब है, प्रेशर है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, जिस कारण ये कागज या ये कपड़ा कट गया और हमें इजीली हमें काटने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो ये कारण है कि जो आपकी कैंची होती है, उसकी जो ब्लेड होती है उसको हम पैना करके रखते हैं, ये जब भी हम कील को हम दीवार पे लगाते हैं तो हम हमेशा उसका पॉइंटेड या जो नोकीला सिरा है उसे ही दीवार पे रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि क्षेत्रफल कम हो जाए, प्रेशर जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसका प्रभाव ज्यादा हो, प्रेशर अच्छा लग जाए और हम जो काम करना चाहते हैं वो इजीली होगा। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला से समझ में आया होगा कि जो आपका प्रेशर है वो दाब के साथ, सॉरी, जो आपका दाब है वो आपका फोर्स के साथ या बल के साथ बढ़ता है, यानी अगर फोर्स ज्यादा है तो दाब भी ज्यादा होगा, क्षेत्रफल कम है तो तब आपका दाब ज्यादा हो जाएगा। तो इनका क्या है, इस तरीके से इनका रिलेशन है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका पॉटर होते हैं या जो सामान होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सर पे जो है, जो आपका सामान है उसे रख के लेके जाते हैं, ठीक है, सर पे रख के लेके जाते हैं, तो क्या होता है, जो सर पे जब वो रखते हैं तो अगर जो आपका सामान है उसका जो एरिया है कांटेक्ट पे, उसके सर के कांटेक्ट में है, तो वो उसको उतना प्रेशर फील नहीं होता, उतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कांटेक्ट कम है तो क्या हो जाता है, दिक्कत होती है ढोने में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी सामान होते हैं वो अपने सर पे कपड़ा लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, एरिया कांटेक्ट का बढ़ जाता है और सामान को ले जाने में आसानी होती है। The smaller the area,
लार्जर द प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ द सेम। अब जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर एरिया या क्षेत्रफल कम है, ठीक है, क्षेत्रफल कम है, तो जो प्रेशर लगेगा, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, ठीक है, बल लगाया। अब ये क्या है, एरिया कम है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बल लगाया। बल लगा के क्या हुआ, हमने ये देखा दाब ज्यादा लगा। यानी जब क्षेत्रफल कम होता है तो जो दाब है, जो बल के कारण जो दाब लग रहा है, फोर्स लग रहा है, सॉरी, फोर्स के कारण जो प्रेशर लग रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो आपको ज्यादा दिखाई दे। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. अब क्या होता है, जब भी हम किसकी बात करते हैं, कील की बात करते हैं, तो जो कील का नोकीला सिरा होता है, जो आपकी कील होती है, ठीक है, कील के दो सिरे होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, एक नोकीला है और एक चौड़ा सिरा होता है। अब जो उसका नोकीला सिरा होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। और जो उसका दूसरा सिरा होता है, जो उसका शीर्ष होता है, ठीक है, जिसका हेड होता है, वो चौड़ा होता है, यानी उसका एरिया कैसा होता है, ज्यादा होता है। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है। The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. अब क्या करते हैं हम, अगर हम दोनों कीलों को, जैसे कि मैं अभी बता रही थी, इस तरीके से रख देते हैं, दो कील है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब ये जो कील है इसका हम नोकीला सिरा यहाँ पे रख देते हैं, दूसरी कील का जो दूसरा यानी शीर्ष जो है उसे इस तरीके से रख देते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों में बराबर फोर्स लगाते हैं, बराबर बल लगाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जिस कील का हमने नोकीला सिरा जो है दीवार पे या लकड़ी के ऊपर रखा है वो आसानी से अंदर धंस जाता है। क्यों धंस जाता है, क्योंकि जो एरिया है कांटेक्ट का, जो क्षेत्रफल है वो कम है। वहीं वह कील जिसका हम शीर्ष जो है इस तरीके से दीवार पे रखते हैं, तो यहाँ पे एरिया जो है कांटेक्ट में, जो एरिया है वो चौड़ा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, ये अंदर नहीं धंसता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि जो बल लगाया गया है वो सारे एरिया में या क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिस कारण इसका जो इफेक्ट है, जो प्रेशर है, वो इस पे कम लगता है। वही जब आपका जो कांटेक्ट में या संपर्क में जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा दिखाई। इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए प्राप्त दाब उत्पन्न कर देता है। अब इसी के कारण जो आपके बैग होते हैं, आपने देखा होगा, जो बैग होते हैं, बैग के जो ये स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रिप होती है इसे हम चौड़ा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि बैग क्या है, बैग में आपका सामान होता है, सामान होता है तो बैग पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, बल लगता है। अब जब इस पे बल लगेगा, ये बल लगाएगा, तो क्या होगा, आपने बैग को टांगा हुआ है तो आपके कंधों पे बल। अब जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, यानी जो ये आपके जो तनिया है, बैग की जो तनिया है, अगर ये पतली होगी तो बैग का जो फोर्स है, फोर्स ज्यादा है, और तनिया पतली है, तो क्या होगा, हमारे कंधों पे दाब जो है वो अधिक लगेगा, जिस कारण हम बैग को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि हमारे कंधों में तकलीफ होने लग जाए। इसीलिए जो आपके बैग होते हैं, बैग की जो तनिया होती है, उन्हें चौड़ा बनाया जाता है, ताकि जो बैग से प्रेशर, जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसका जो प्रभाव है, यानी जो प्रेशर है, वो कम लगे। इसी तरीके से जो आपकी चाकू होते हैं, जो आपके चाकू होते हैं, आपने देखा होगा कि जब चाकू जो है पैने नहीं रहते तो आपको सब्जियां काटने में दिक्कत होती है। वहीं अगर आपके चाकू की जो धार है वो तेज है तो आप आसानी से सब्जियां काट पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो चाकू की धार है, जो आपकी सब्जियों के कांटेक्ट में आएगी, संपर्क में आएगी, अगर उसकी जो धार है वो तेज है, यानी एरिया जो है वो कैसा है, कम है, तो आप फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव है यानी प्रेशर है वो काफी अच्छा होगा और आपकी सब्जियां आसानी से कट जाएंगी।
वहीं अगर ये जो धार है वो नुकीली नहीं है, वो कैसी हो गई है, वो खराब हो गई है, वो जैसे है मोटी हो गई है, तो क्या हो जाता है, फिर सब्जियां काटने में दिक्कत होती है। तो यही कारण है कि आप सब्जियां तभी आसानी से काट पाते हैं जब आपके चाकू की जो धार है वो तेज होती है, यानी उसका जो एज है वो शार्प हो। अब आपका अगला टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस, यानी जो लिक्विड है और गैस है, यानी जो द्रव्य है और गैसें हैं, उनके द्वारा किस तरीके से दाब लगाए। अभी तक हमने सॉलिड की बात करी, ठोस की बात करी, जिसमें हमने बहुत सारी वस्तुएं देखी, जैसे कि कैंची हो गई, ठीक है, आपका जो चाकू है, बैग है, तो ये क्या है, ठोस। इनके द्वारा किस तरीके से दाब लगाया जाता है ये हमने समझा, और किस तरीके से जो है आप दाब को कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमने देखा। अब हम बात करें गैसेस की और लिक्विड की। तो सबसे पहले हम लिक्विड यानी द्रवों की बात करते हैं। इसके द्वारा किस तरीके से प्रेशर लगाया जाता है उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखें। तो बच्चों, ये जो एक्टिविटी है ये आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी 11.8 है। इसमें आपको क्या करना है, एक कॉलम लेना है, या आप कोई ट्यूब भी ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ट्यूब लेनी है या कोई कॉलम लेंगे। अब आपको क्या करना है, एक जो है बलून लेना है, कोई आप गुब्बारा ले सकते हैं या कोई जो है रबड़ ले सकते हैं, रबड़ की शीट। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका कॉलम है या पाइप है, इसके एक सिरे में इसको बांध देना है कुछ इस तरीके। अब आपको क्या करना है, इस पाइप में पानी को भरना है, पानी को भरना है, भरते रहेंगे। और आप क्या देखना है, आपको जो इसके नीचे आपने ये गुब्बारा लगाया है या फिर जो आपने रबड़ की शीट लगाई है, उसके शेप को, उसके आकार को आपको ऑब्जर्व करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी डाला, तो इसका आकार कुछ इस तरीके से था, यानी जो शीट है, रबड़ की शीट है, उसका आकार कुछ इस तरीके से। अब हमने इसमें और पानी डाला, ज्यादा पानी डाल दिया। ज्यादा पानी के कारण क्या हुआ, ज्यादा पानी के कारण जो रबड़ की शीट है या जो बलून है उसका आकार बढ़ गया। कैसा हो गया, बड़ा हो गया। हमने पानी और डाला, बढ़ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका पानी है, जैसे कि कोई भी लिक्विड, पानी क्या है, लिक्विड है, अगर आप किसी भी कंटेनर में उसे डालते हैं, किसी भी बर्तन में डालते हैं, तो वह नीचे की तरफ उसके बेस में प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी दाब लगा, जिस कारण क्या होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये रबड़ का जो शीट है वो फूल गई। अब जितना पानी डाला हमने उतना ज्यादा जो है ये फूल गया या बड़ा हो गया। इसका अर्थ क्या है कि जितना ज्यादा जो है आपका पानी है या जो आपका लिक्विड है, लिक्विड की हाइट जितनी ज्यादा होती है, उतना ज्यादा ये बेस पे प्रेशर लगाता है, यानी दाब लगा। Pressure exerted by water at bottom of the container depends on the height of its column. अब इससे हमें क्या पता चला, कम पानी था, पानी की हाइट कम थी, कम प्रेशर लग रहा था। ज्यादा पानी की हाइट हो गई, पानी की ऊंचाई ज्यादा हो गई, ज्यादा प्रेशर या ज्यादा दाब लगा। यानी जब भी किसी भी बर्तन में हम कोई भी लिक्विड रखते हैं, तो बेस पे या बॉटम में जिसका बेस है, जिसका निचला हिस्सा है, जो नीचे का बेस है, उस पे जो है प्रेशर लगता है, वो लिक्विड की या जो भी आपका द्रव है उसकी हाइट के ऊपर, उसकी ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला बल दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो बच्चों, आज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने प्रेशर यानी दाब को समझा, और हमारा जो टॉपिक है द्रव्यों में या लिक्विड्स में प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम पढ़ रहे थे। आई होप जितना आज आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।